बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज आपको सर्दियों की फीड की कुछ निशानियां बतानी है कि कौन सा सीड, कौन सा दाना हमने अपने परिंदों को मुहैया करना है। यहाँ पर सारे सीड प्रैक्टिकली मौजूद हैं, आपको भी दिखाऊंगा, नाम बताऊंगा और मिकदार भी बताने की कोशिश करूंगा कि कितनी कितनी मिकदार हमने अपने परिंदों को देनी है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, मैं दाना मिक्स कर रहा हूं अपने परिंदों के लिए भी और कुछ जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने आर्डर दिया उन्हें भी भेजने के लिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 ही रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा, और दूसरा हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी एक्सपर्ट बन जाएं। तो कैमरा मूव करता हूं, आपको एक एक सीड दिखाऊंगा। यहाँ पर मिक्स हुआ दाना है, जस्ट बाजरे और दूसरी चीज़ों के अलावा। जो ये सीड सेपरेटली आपको बताकर वो यहाँ पर मिक्स किया, यहाँ से निकाल कर फिर आगे शिफ्ट किया। वो कैमरा बैक ऑन करके मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये सीड हमारे पास है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये जो है ये मुंजी है हमारे पास, ठीक है, जिसे आप सब आम जानते हैं, जिसके अंदर से चावल निकलता है, राइस निकलते हैं जिसके अंदर से। तो ये मुंजी है, हर बंदा इससे वाकिफ़ है। एक पहले नंबर पर ये सीड है, मिकदार मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप सीड देख लें। ये मुंजी का सीड है, इसे आप सब डेफिनेटली जानते हैं, सनफ्लावर सूरजमुखी का सीड है। इसके बाद तीसरे नंबर पर खुर्तम, सूरजमुखी के जैसा ही होता है लेकिन इसका कलर वाइट होता है और सीड थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये खुर्तम जो है ये सर्दी का बेस्ट सोर्स है, हमारे परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सनफ्लावर के बगैर सीड देना बहुत गलत है, ख़ास तौर पर सर्दियों पर। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास है चीना। बहुत सा क्वेश्चन किया जाता है कि सर चीना कंगनी एक जैसा होता है, तो थोड़ा सा आपको फ़र्क मैं दिखाने लगा हूँ। ये है हमारे पास कंगनी, जो कि सादी कंगनी है। अगर आप ये देखें तो बिल्कुल आपको नज़र आ रही है, बारीक है और दाना जो है वो गुलाई शेप में नहीं है, बारीक है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब ये थी सादी कंगनी, ये हमारे पास आ जाती है सुरख कंगनी। बीज सीड सेम स्टाइल का, जस्ट कलर में फ़र्क है। तो ये हमारे पास सुरख कंगनी आ गई, ये हमारे पास सादा कंगनी आ गई। एक दफ़ा फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, देखें आप, क्लियर हो गया। ये आपने फ़र्क याद रखना है। अब चीने की तरफ आते हैं। चीने का सीड आपको वाज़ेह दिख रहा होगा, एक चमक में है, थोड़ा सा गुलाई में और मोटाई में है। तो चीना इस साइज़ में होता है, इस तरह का होता है। तो ये अभी तक आपको जो सीड दिखाए हैं 1 2 3 4 5 6, अब 2 सीड वहाँ पर है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, जिसमें दलिया है और उसके अलावा बाजरा है। अब मिकदार की अगर हम बात करें तो इनको मिक्स करके एक ख़ास मिकदार में हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। ये देखें, इसमें ये ही सीड मिक्स हैं सारे। इसमें सनफ्लावर का सीड भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें खुर्तम भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको कंगनी भी नज़र आ रही है, सादा भी, गोल भी, चीना भी, मूंजी भी। मतलब ये 6 सीड जो हैं ये आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। तो हमारे पास ये वो वाला दाना मौजूद है जो कि मिक्स, अक्सर मुझे कहते हैं दोस्त भाई कि यहाँ पर 110 रुपये के हिसाब से दाना मिल रहा है, वो ये वाला दाना होता है। ये आपको मिकदार नज़र आ रही है, इसमें बाजरे की मिकदार आलमोस्ट 80% बाजरा है। तो ऐसा सीड जो है ना, यही मिलता है जो 110-120 रुपये kg होता है, जो मैं आपको भी बाद में दिखाऊंगा। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि क्या मिकदार है। अब इसको हम उठाकर मिक्स करेंगे उस टब के अंदर, तो फिर हमारी मिकदार किस कदर बढ़ जाएगी ये आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 किस्म के सीड आपको नज़र आएंगे, एक बाजरा और एक दलिया। ये मैं आपको दिखा तो दूँ लेकिन दूसरा हाथ फ्री नहीं है।
आपको इसके अंदर ये छोटे पीसीज नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर करके, ये देखें ये जो पीसीज है ना ये दलिए के हैं, गंदम के छोटे पीसीज हैं। तो अभी ज़रा ना मेरे लिए दिखाना मुश्किल सिर्फ हो रहा है क्योंकि सिंगल हैंड में कैमरा पकड़ा हुआ है, मकई भी है इसके अंदर। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये दलिया, ये गंदम टूटी हुई जिसे कहते हैं। तो ये हमारे पास 8वां सीड है। उसके अलावा छल्ली के कहीं कहीं पर कॉर्न के कहीं कहीं पर सीड मौजूद है, प्रॉपर वे में नहीं लेकिन कहीं कहीं पर मौजूद है, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारे पास, आपको फिर क्वालिटी दिखा रहा हूँ कि इसमें बाजरे की मिकदार ज़्यादा, लेकिन ये मैं अपने परिंदों को नहीं डालता और ना ही मैं ये दाना इस तरह सेल करता हूँ। मैं फिर इसको उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं बड़े वाले टब में और यहाँ पर हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं। अब जब उसको उठाकर यहाँ पर हमने डाला तो कुछ मिक्स होकर हमारे पास मिकदार अब ये आ गई है। अब आप ये खुद देखकर फैसला कीजिएगा कि इसमें क्या मिकदार है। ये देखें जी, अब बाजरे की मिकदार कम है जबकि कंगनी की, चीने की, लाल कंगनी, सादी कंगनी, चीना, इनकी मिकदार ज़्यादा है। सारे टब में आप देखें, ऐसा नहीं कि आप कहें कि एक चीज़ जो उठाई है उसी को, सारे टब में आप देखें कितना दाने में फ़र्क आ गया। दाना साफ़ भी कर लिया गया और दाने के अंदर जो बाजरे की मिकदार है उसको कम भी कर दिया गया और उसमें सीड की मिकदार जो कंगनी है उसको बढ़ा दिया गया। इस टब में भी यही सिनेरियो होगा, जिसे मर्ज़ी चेक करें आप। लेकिन इस टब में ये नहीं है क्योंकि इसे अभी मिक्स नहीं किया गया। तो ये आपको वाज़िया नज़र आएगा कि इसमें बाजरे की मिकदार ज़्यादा है। ये देखें, ठीक है। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ से पकड़ के दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो कि यहाँ पर कंगनी की मिकदार ज़्यादा है, वहाँ पर बाजरे की मिकदार ज़्यादा है, तो इसको हम कम कर देते हैं। अब आप अगर पूछें कि 1 किलो में कितना ये मिक्स करना चाहिए तो थोड़ी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जैसे अगर आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि आप 1 किलो अगर मिक्स सीड ले लेते हैं, मिक्स सीड 100 रुपये किलो वाला जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया है, ये वाला जो लास्ट वन ग्रे कलर में आपको टब नज़र आ रहा है, अगर इसमें 80% बाजरे वाला मिक्स आप ले लें, अब उस मिक्स के अंदर सिर्फ 500 ग्राम आपने सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो आपका बेहतरीन गुजारा हो सकता है। ज़्यादा कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कम से कम बता रहा हूँ 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को आप कैसे मैनेज करेंगे? आधा किलो ये सारे सीड मिक्स हों, 1 किलो उसके अंदर, तो आपका निज़ाम बेहतर चल सकता है। बहुत बेहतर नहीं लेकिन अच्छा चल सकता है। उसमें 40 ग्राम आप डाल सकते हैं मूंजी, 40 ग्राम सनफ्लावर का सीड, 20 ग्राम खुर्तम, 100 ग्राम आपका मुकम्मल हो गया। अब आपके पास बचा 400 ग्राम। अब उस 400 ग्राम में आपने आलमोस्ट 140 ग्राम जो है वो डाल लेना है चीना, जिसका सीड मोटे वाला मैंने आपको बताया था चीना, 140 ग्राम ये डाल लेना है। आपके पास 240 ग्राम यूज़ हो गया। नेक्स्ट आपने डाल लेनी है लाल कंगनी, जिसकी मिकदार है 120 ग्राम कर लें आप। 120 ग्राम आप लाल कंगनी डाल लें, आपके पास ये हो गया 360 ग्राम। और 140 ग्राम आप सादी कंगनी डाल लें तो आपका बेहतरीन सीड तैयार हो जाएगा। यानी 1.5 किलो सीड हो जाएगा लेकिन मिकदार बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम अगर अलग अलग सारी चीज़ें मिक्स करें तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर ऐसा नहीं करना कि आप किलो बाजरे में ये मिकदार डाल लें, फिर हरगिज़ नहीं, फिर ये मिकदार बढ़ानी है क्योंकि वहाँ पर जस्ट बाजरा है। तो फिर आपने अपने हिसाब से इसको इस तरह बढ़ाना है कि बाजरे की मिकदार कम हो, इन चीज़ों की मिकदार ज़्यादा हो। और अगर आपके बर्ड बाजरा शौक से खाते हैं तो इनकी मिकदार कम कर लें। लेकिन ये सीड बहुत ज़रूरी है हमारे बर्ड के लिए क्योंकि ये ऑयली सीड है और अमूमन बाजरे से बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, अंडे
फंस सकते हैं फीमेल पैरेट्स को, और वीकनेसेस हो सकती हैं, हाजमे में मसला कर सकता है बाजरा। तो जस्ट बाजरे पर रहना अक्लमंदी नहीं है। कोशिश करें कि इन सीड की मिकदार बढ़ाएं, जैसे कि हम रात के 2 बजे अभी बैठकर ये जो सीड है इनकी मिकदार को बढ़ा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, एक तो हमारे बर्ड्स के लिए ज़रूरी है, और दूसरा ये कि बर्ड्स के अलावा भी अगर आप अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं और शौक़ अच्छे तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो फिर इन चीज़ों को ना देखें, फिर बर्ड्स के शौक़ को पूरा करें। देखें ये मिकदार बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर भी आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये हमने वैसे सेपरेट किया है, इसको साफ़ किया है, अभी इसके अंदर हम मिकदार को बढ़ाकर सेल करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर आपको दिखाता चला जाऊं कि इसके अंदर अभी हमने मिकदार ये जो मिकदार है जो बिल्कुल कंगनी वगैरह है ये वाली, इसको अभी हमने इसके अंदर मिक्स करना है। ये देखें ये टोटली बाजरा फ्री मिकदार है, तो इसको जब हम इसके अंदर अभी सबको मिक्स करना है, अभी मज़ीद मिकदार हमने बेहतर करनी है इसकी, ताकि ये चीज़ हमारे बर्ड्स के लिए भी मुफीद हो और हमारे व्यूअर्स और जो खरीदार हैं, बायर हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बेस्ट से बेस्ट हो। क्योंकि मार्केट में चीज़ बेहतर डिलीवर करनी चाहिए, बजाय इसके कि दिखाया कुछ जाए और भेजा कुछ जाए, वही चीज़ होगी जो आपको बताई जाएगी। बहरकैफ ये वीडियो बेचने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको जस्ट सर्दियों की खुराक बताने के लिए है कि सर्दियों की खुराक आपने कौन सी देनी है। अब इसके साथ जस्ट हमने इन सीड का पर नहीं रहना, हमने और बहुत सी चीज़ें देखनी है। जैसे खीरा अपने बर्ड को आप दे सकते हैं, डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन खीरा दे लें, एक दिन उबले चावल दे दें, सर्दियों की बात कर रहा हूँ। अगले दिन आप छल्ली रख दें, उससे अगले दिन अंडा और ब्रेड रख लें अपने बर्ड्स के लिए, उससे अगले दिन पालक रख लें, उससे अगले दिन आप बॉयल गंदम रख लें। मतलब ऐसे चीज़ें डिवाइड करके देते रहें। और ये जो सीड है ये हर वक्त परिंदों के केज में मौजूद हो। उसके अलावा आप अपने बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम लाजमी दें यार। अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छा विटामिन कैल्शियम नहीं ना देंगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वो चाहे आप हमारे से विटामिन कैल्शियम एंटीबायोटिक मोशन बुखार का पूरा पैकेज मेडिकल बॉक्स खरीद लें, या चाहे आप मार्केट से जो हमने मेडिसिन वाइडालिन, कैल्शियम पी सिरप, अंडों के छिलके वगैरह वगैरह बताए हुए हैं वह मार्केट से खरीद लें। बहुत ज़रूरी है हमारे बर्ड्स के लिए, ख़ास तौर पर कैल्शियम चाक। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत म्यारी चाक है जो कि पूरे पाकिस्तान में सेल हो रहा है। तो वो एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, बहुत मज़ा आएगा बर्ड्स को। और वो सिर्फ लटका नहीं रहेगा, गारंटी के साथ उसके पाउडर को भी ख़त्म करेगा बर्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे बर्ड्स से अच्छी ब्रीड के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कौन सा दाना हमने सर्दी के मौसम में देना है, किस मिकदार को हमने कितना बढ़ाना है, किस तरीके से करना है, और ये सारे मामलात इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।